सोचने वाली बात तो है ईशानी। सौर्य अपने अमीर जादे दोस्तों से अपनी नौकरानी बीवी को मिलवाने जा रहा है। इस खास मौके पर साची को थोड़ा हटके तो तैयार होना ही पड़ेगा। वैसे मौका बहुत बढ़िया है ईशानी, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बस मौके का फायदा उठाना ही आता है आपको सासू माँ। थोड़ी देर के लिए हम इधर से उधर का हुए, आप तो हमें और ईशानी को इधर उधर करने में लग गई। बता दे रहे हैं आपको सासू मां, कितनी भी तिकड़म भिड़ा लीजिए, हम और ईशानी अलग नहीं होंगे, समझिए आप। कितने भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी मौके बना लीजिए, ईशानी और हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता है, चांस ही नहीं है। दीप, तुम नौटंकी बंद करो। यहाँ पे कोई डिवोर्स की बात नहीं हो रही है, कुछ अलग बात हो रही है। और क्या बात हो सकती है, हैं? ईशानी सासू माँ के कसाई नुमा दिमाग से ना हमें डर लगने लगा है। अरे हमेशा हम दोनों को अलग करने में लगी रहती है। सच बताएं तो तुम्हें किसी और लड़के के साथ देख के उतना डर नहीं लगता जितना सासू माँ के साथ देख के लगता है। नहीं, क्या पाठ पढ़ा रही होंगी? दीप, तुम कुत्ते की दुम की तरह ईशानी के पीछे पीछे काहे भागे चले आते हो? हाँ, जहां नहीं जाना होता वहां भी पहुंच जाते हो। ले बेटा, मतलब हम कुत्ते की दुम हैं? हैं? चलो ठीक है, हम कुत्ते की दुम और रहेंगे। हमारी जरूरत हो या ना हो, अपनी ईशानी के पीछे हम हमेशा आएंगे, समझिए आप। दीप, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? चलो यहाँ से। मम्मी, हम बाद में आते हैं। और हम भी आएंगे, कुत्ते की दुम बन के सासू माँ। चलो, और बाद में यहां क्यों आना है? ईशानी ई कमरे में ज्यादा आया मत करो, समझी? वरना सासू मां की तरह तुम्हारी अंदर भी चुड़ैल की आत्मा आ जाएगी। चलो। कुछ भी बकवास करते हो यार दीप तुम। चलो चुपचाप। इन दोनों नौकरानी बहनों के साथ इस गरीब दीप को भी स्वरूप खानदान से दूर करना पड़ेगा। जी आप आ गए? हम अभी आपके लिए चाय ले आते हैं। जी, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बल्कि बहुत बढ़िया चल रहा है। इतना बढ़िया चल रहा है कि बाहर वाले हमको बता रहे हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा है। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ? अरे पूरे मोहल्ले में छा गई हो तुम, पूरे मोहल्ले में। क्या हुआ पापा? तुम तो चुप ही रहो। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा।
से इस लड़की को लेकर इस घर में आए हो, सब इसी की देन है। सब इसी के कारण हमारे घर की इज्जत आज सड़क पर आ गई है। अरे बाहर वाले हमसे कह रहे हैं कि हमारे घर की औरतें आधी रात को घूमने जा रही हैं। हाँ हाँ, देख लो उसकी तरफ और पूछो, काहे कि ये बात जो है ना हमको पता चल गई है। अब पूछो क्या करना है, कैसे बचना है, काहे कि तुम इसे अपना करता धरता मान चुकी हो, मार्गदर्शक बना चुकी हो इसे। तो पूछो पूछो। क्या बात है भाई साहब, बाहर किसने कुछ बोल दिया? सत्या ने फिर से कोनो नया कांड कर दिया है का? अरे कांड के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है इससे? अब तो गौरी भी इसकी टीम में शामिल हो चुकी है। ये देख के हमें हैरानी हो रही है, घर के बाहर थी, वो भी रात के अंधेरे में। हाँ? जी हम चुप! अपनी जुबान मत खोलना हमारे सामने। बता दे रहे हैं, बाहर जाने से पहले हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे क्या सोची थी तुम, किसी को पता नहीं चलेगा? ये बात हमसे छुपा लोगी? अरे बोलो। हाँ, अब तो तुमको बहू की बात ज्यादा समझ में आने लगी है। यही सोच रही होगी कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। हाँ? आगे चल के बहू ही काम आएगी, वही सेवा करेगी। हाँ, वही बात करेगी। अपना फायदा देखकर टीम बदल ली। बहुत सही दिमाग लगा रही हो तुम गौरी, बहुत सही। पापा जी कल रात हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। अपनी जुबान मत खोलना, मुंह बंद रखना। हम तो तुम्हारी चालाकी से हैरान हैं। पहले तुमने बड़ी चालाकी से हमारे बेटे के कान भर दिए और अब हमारी बीबी को अपने जाल में फांस लिया है। वाह पापा, इसमें भाभी और मम्मी की कोई गलती नहीं है, वो तो। वाह, अब तुम भी शामिल हो गई हो इसकी टीम में। अरे क्या चल रहा है हमारे घर में? कोई बताएगा हमको क्या चल रहा है? गांव से आई एक लड़की ने सब पर जादू कर दिया है। वाह, क्या बात है। ये तो हद हो गई भाई साहब, ये सब आपके अच्छाई की वजह से हो रहा है। आपके अच्छेपन का फायदा उठाया जा रहा है। कल रात हम बाहर गए थे, उसके लिए कोई सफाई नहीं देंगे और उसके लिए माफ कर दीजिए। हम माफी मांगते हैं कि आपसे बिना पूछे घर से बाहर कदम रखे। हम जिससे नफरत करते हैं तुम उसकी टीम में खड़े होकर हमसे माफी मांग रही हो। अरे
गौरी, जो तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। इसलिए तुमको माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम आधे घंटे तक अपना कान पकड़कर यहां खड़ी रहोगी। अरे मुंह का देख रही हो? कान पकड़ो। एक पांव पर। इतना सब कुछ तो ले आई रिया, और ऊपर से हमको देखने के लिए दे दिया। अब हम कहाँ जाने कि सब का है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा है। इसका आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब तो लेके आ गई रिया, लेकिन पता नहीं हम इसमें कैसे दिखेंगे और इसको कैसे पहनते हैं। क्या हुआ? हमें देख के चौंक क्यों गई? नहीं, कुछ भी तो नहीं श्रीमान जी, हम काहे चौंकेंगे।
रिया मना करके गई है कि श्रीमान जी को कुछ बताना नहीं है, सीधे तैयार होके सरप्राइज बोलना है। हाँ, हम वैसे ही करेंगे, श्रीमान जी को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्या सोच रही हो? नहीं 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 श्रीमान जी, कुछ भी नहीं। आप आ गए? नहीं, हमारा भूत खड़ा है, आ गए हम। हाँ, तो फिर जाइए ना, काहे खड़े हैं? जाके तैयारी कीजिए, आपके दोस्त लोग आने वाले हैं ना। मैं ऐसा क्यों लग रहा है तुम हमें यहाँ से भगाना चाहती हो? नहीं नहीं, हम काहे आपको भगाएंगे श्रीमान जी, ये तो आप ही का कमरा है ना। अच्छा, तुम्हें याद है हमारा कमरा? हाँ, हमें बिल्कुल याद है, हम कुछ भी नहीं भूलते। अच्छा, कुछ भी नहीं भूलती? नहीं, आप ही कहाँ करें श्रीमान जी? साची दिखाओ हमें क्या है। नहीं, कुछ भी नहीं। साची दिखाओ, साची साची दिखाओ, हमें देखना है। नहीं, ऐसा क्या है इसमें जो छुपा रही हो? आपको काहे देखना है? दिखाओ, नहीं, साची जल्दी दिखाओ। नहीं, हम बता रहे हैं साची। नहीं, साची नहीं। बदले तेरे माही दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? सुन जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? श्रीमान जी, हम आते हैं। गौरी, जो तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं है, इसलिए तुमको माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। अपना कान पकड़कर यहां खड़ी रहोगी, एक पांव पर। क्या हुआ सत्या? सब ठीक है? तुम उदास लग रही हो। विक्रांत जी, आज पापा जी ने सबके सामने मम्मी जी को कान पकड़ाकर खड़ा कर दिया। आखिर क्या गलती थी उनकी? बोलिए। अब कल जाने के लिए मना कर दिए, इसीलिए अक्षा के लिए प्यार लेने हम गए थे, और ये बात हम और मम्मी जी पापा जी को कहाँ बताते? इसीलिए नहीं बताए। और अब पापा जी सुनने के लिए ये तैयार नहीं, हमें ही गलत कह रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस घर में हर बार हमें ही गलत ठहराए जाते हैं। अक्षा के लिए प्यार लाना गलत था, उसकी जरूरत को समझना गलत था, उसकी मजबूरी में उसका साथ देना गलत था। बोलिए विक्रांत जी, हम इस घर में बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। चाहे हम कुछ भी कर ले, इल्जाम हम पर ही आएगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सत्या, जो भी कुछ हुआ भूल जाओ उसे। कहा है ना,
हो सकता है पापा गुस्से में हो, पर वैसे भी वो गुस्से में कभी कभी थोड़ा ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तुम तो खुद ही देखी हो, उन्होंने तो हमें भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब सही हो जाए। नहीं विक्रांत जी, अब कुछ भी नहीं करेंगे। आप भी गुस्से में आ जाते हैं। और कल भी आपने पापा जी से ऊंची आवाज में बात की थी, उनको बुरा लगा होगा, नाराज होंगे आपसे। बात बनने से ज्यादा और भी बिगड़ जाएगी। कल थोड़ा ज्यादा बहक गए थे हम, लेकिन सत्या, अब आगे से हम जो भी कदम उठाएंगे सोच समझकर उठाएंगे। तुम उदास मत हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। हम है ना, हम निकालेंगे कोई समाधान इस घर के लिए और तुम्हारे लिए। ये हमारा वादा है तुमसे। सॉरी, अब तुम आराम कर लो और सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे। चलते हैं हम। रिया, इसमें हम ठीक ठाक दिखेंगे ना? हमको ना बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? अरे भाभी, आप बस वही कीजिए जो हम कह रहे हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। और वैसे भी भैया के सब दोस्त मेट्रो शहरों में रहते हैं, देखना सबकी वाइफ कितनी स्टाइलिश आएंगी। आप उनमें से कम थोड़ी हैं। चलिए पहले ये चेंज करके आइए, फिर हम आपका हेयर और मेकअप सेट करेंगे। लेकिन रिया, ये कपड़ा ना हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इसका आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, कैसे पहने इसको? तुम थोड़ा मदद कर दो ना। ठीक है भाभी, पहले आप अंदर तो चलिए। चलिए। जी, आपके लिए खाना लगा दिए हैं। अक्षा, जी पापा। हमारा खाना। खाना? अरे मुंह का देख रही हो? हमारा खाना हमारे रूम में रखवा दो। जी पापा। मम्मी, हम समझ सकते हैं जब कोई अनदेखा करे तो बहुत ही बुरा लगता है। क्या करें?
तुम्हारे पापा को हमारा बाहर कदम रखना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं मम्मी, बात अब बस बाहर कदम रखने तक नहीं रही, बल्कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। पापा आपसे बात नहीं कर रहे, और अगर घर में बातचीत बंद हो जाए, मम्मी आपको एक सलाह दे, बुरा मत मानिएगा। मम्मी, इंसान की असली कदर तब होती है जब वो पास ना हो, और जब पास होता है ना, तो लोग उसे जिम्मेदारी नहीं बल्कि आदत समझ लेते हैं। आप पूरे घर का इतना ध्यान रखते हो, लेकिन मम्मी अब इस घर को आपकी कमी महसूस करनी ही पड़ेगी, और खास कर पापा को। कमी? लेकिन हम कहाँ जाएंगे? नानी के घर, अपने मायके मम्मी। मायके? हाँ मम्मी, मायके। बस कुछ दिनों के लिए मम्मी, ताकि पापा को पता चले, उन्हें महसूस हो कि इस घर में आप कितने मायने रखती हो। वरना मम्मी, इस घर में सीधे बात करना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और पापा से बात करना तो ऐसा हो चुका है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना। मम्मी, दूसरा रास्ता लेना ही पड़ेगा। आप मायके जाएगी तो हो सकता है मम्मी कि इस घर का माहौल शांत हो जाए। आप नहीं होगी तो क्या पता पापा को आपकी याद है, वो आपकी कमी महसूस करे, और इसी वजह से पापा में कुछ बदलाव भी आ जाए, है ना? लेकिन उनसे बिना पूछे बिना बताए हम कैसे चले जाएं? मम्मी, पूछ के जाओगी तो कभी नहीं जा पाओगी, बल्कि घर में बवाल और बढ़ जाएगा। आप पापा से बिना पूछे नानी के घर चले जाइए। कहा है ना, जो घर में इतनी किटकिट हो रही है वो भी कम हो जाएगी, और ऊपर से सत्या पर जो इतने बेफालतू के आरोप लग रहे हैं वो लगना भी बंद हो जाएंगे। हम तो बस अपने घर की सुख शांति के लिए ही बोल रहे हैं, और आखिर आप भी तो यही चाहती है ना? सॉरी मम्मी, पर सत्या पर ये है हमारा और एक बार। भाभी आइए ना। देखिए भाभी, आप इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में? अब हमको ये पहनते वक्त बहुत अजीब लग रहा था। वो कहा है ना, पहले हम कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। अब देखिए भाभी, रिया के हाथों का कमाल। चलिए बैठिए।
वाह भाभी, क्या लग रही हो। नजर न लग जाए आपको और हमारे मेकअप स्किल को। रिया, ये हम हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भाभी अब सोचिए, खुद देख के आपका ये हाल है तो भैया का क्या हाल होने वाला है। वो तो पागल ही हो जाएंगे। पागल तो आज सब हो जाएंगे, पर वजह कुछ और होगी। चलो अब सांची की असली सजावट शुरू करें। भाभी मेकअप ऑलमोस्ट डन है, बस ये सेटिंग स्प्रे, उसके बाद आप पूरी तरह रेडी। क्या बात है सांची? रेडी हो गई? दीदी बताइए, भाभी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मेकअप की हो तुम रिया, है ना? अरे रिया, तुम्हें ना बहुत देर से मम्मी ढूंढ रही थी, देखो जाके क्या बात है। हाँ दीदी, बस ये सेटिंग स्प्रे भाभी के मेकअप पे लगा दूं, फिर जाती हूँ। अरे बहुत देर से ढूंढ रही है तुम्हें मम्मी, देखो ना जाके, सांची खुद से लगा लेगी ये। जाओ तुम जल्दी। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे उसे। चलो हम ही लगा देंगे स्प्रे। जाओ अभी तुम। ठीक है, जाते हैं। सांची खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। वो क्या बात है ना, मिरर के सामने ना स्प्रे ठीक से नहीं होता है। तुम एक काम करो, हाँ इधर लाइट बेहतर है, यहाँ घूम जाओ। हाँ अब ना तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, फिर हम स्प्रे कर देंगे, इससे अच्छे से सेट हो जाएगा मेकअप। ठीक है, आंखें बंद कर लो। हम जब तक ना कहें तब तक आंखें मत खोलना, वरना स्प्रे आंखों में चला जाएगा और बहुत जलेगा। ठीक है? बस कुछ ही मिनट में तुम्हारा ये सुंदर सा मेकअप और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा सांची। हो गया स्प्रे, लेकिन तुम अभी आंखें मत खोलना, क्योंकि मेकअप सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद ही खोलना, ठीक है? जी। कितनी सुंदर लग रही हो तुम सांची।
आईने में खुद को देखोगे ना तो खुद को ही नजर लगा लोगे। हम तो कहते हैं शौर्य को सरप्राइज देने सीधे नीचे ही आ जाना। तुम्हारे ये बाल आज जो कमाल करने वाले हैं उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है साची। बाहर हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आज तुम्हारी जिंदगी तहस नहस होने वाली है। आज श्रीमान जी हमको देखकर बहुत खुश होंगे। वो भी सोचेंगे कि उनकी बीवी भी किसी से कम नहीं है। आज का सरप्राइज देख के वो जरूर तारीफ करेंगे।